डिनर पे रिजेक्ट हो रहे हो? Yeah. गर्लफ्रेंड मैसेज नहीं कर रही व्हाट्सएप पे? Yeah. आई डोंट केयर। कंपनी वाले रिज्यूम देके बात नहीं कर रहे आगे। आई केयर यही तो मैं केयर करता हूँ कि तुम्हारे कंपनी वाले तुम्हारा रिज्यूम देके रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिज्यूम मुझे जरूरी है। आओ सिखाता हूँ रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ठीक है? अगले 5 मिनट में तुम सीख जाओगे रिज्यूम कैसे बनाता है, उसके बाद तुम्हारा रिज्यूम कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, मैं आपको टेम्पलेट शेयर कर दूंगा रिज्यूम का। आपको अपना नाम डालना है, अपनी एजुकेशन डालनी है, बाकी चीजें डाल के तुरंत बना लो यार। आज के आज खत्म करो इस काम को, डोंट पुश इट फॉर लॉन्ग, राइट? लेट्स डू इट। सबसे पहले आपको क्या करना है रिज्यूम बनाते हुए? आपको ये समझना है कि रिज्यूम होता क्या है। व्हाट इज अ रेज्यूमे? रेज्यूमे इज नॉट योर ऑटोबायोग्राफी। रेज्यूमे आपकी जीवन की कहानी नहीं है, लिख रहे हैं मैं छोटा बच्चा था चड्डी चड्डी पैदा, नहीं 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 ब्रो। रेज्यूमे आपका एडवर्टीजमेंट है। पर सर ऐड तो प्रोडक्ट के लिए करते हैं ना। हाँ तो तुम ही तो प्रोडक्ट हो, तुम ही हो प्रोडक्ट जिसको हमें बेचना है मार्केट में, इसलिए हम रेज्यूमे बनाएंगे। तक और रेज्यूमे इतना सिंपल बनाएंगे लोग देखेंगे फर्स्ट लव, ठीक है? चलो पहली बात, पॉइंट नंबर 1, रेज्यूमे का सच क्या होता है? रेज्यूमे का सच ये होता है कि एक रिक्रूटर, एक कंपनी वाला आपके रेज्यूमे को उतना ही टाइम देता है जितना तुम एक यूट्यूब की ऐड को देते हो। स्किप करने से पहले यस, तो आपके पास वो 5-6 सेकंड होते हैं, ठीक है? वही 5-6 सेकंड उस कंपनी वाले के पास है जो आपका रेज्यूम देखेगा। उस 5-6 सेकंड में आपको ये समझाना है उसको कि आपका रेज्यूमे वर्दी है, आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो जो कि आप कंपनी में काम कर सकते हो। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, लेट्स सी। स्ट्रक्चर आपको सिंपल रखना है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ 2 बातें। पहली बात तो ये कि रेज्यूम का जो स्ट्रक्चर है उसमें फोटो वोटो नहीं लगाना। व्हाई? बिकॉज आई टेल यू, हार्वर्ड का एक कोर्स है जिसमें वो सिखाते हैं कि रेज्यूम कैसे बनाते हैं। दिखाता हूँ पीडीएफ, देखो ये पीडीएफ है। इसमें क्या है, ये देखो पीडीएफ, इसमें क्या है, हार्वर्ड ने सिखाया कि हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, ठीक है? अगर आप इसमें आओगे 3rd पेज पे तो देखो ऐसे बनता है रेज्यूमे, सिंपल रेज्यूमे, देयर इज नथिंग फ्रंटी अबाउट इट, ठीक है? कुछ नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई स्टार नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं है, एवरीथिंग कुछ भी फ्लैशी नहीं है। सिंपल 3-4 स्टेप्स में अपनी बातें बता दो, ठीक है? तो यही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे और इसी फॉर्मेट के चलते देखो मैंने ये रेज्यूमे का टेम्पलेट स्टार्ट किया। इसमें पहली चीज क्या लिखनी है आपको, अपना हेडर, ठीक है? अपना नाम लिखो यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हेडर में क्या, आपका फोन नंबर आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगी और आपके लिंक्डइन प्रोफाइल आएगी, अगर है तो। अगर नहीं है लिंक्डइन प्रोफाइल तो बहुत ही गलत बात है, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो। आज के टाइम पे लिंक्डइन इज द न्यू इंस्टाग्राम, ठीक है? लिंक्डइन को हर कोई इंस्टॉल करता है, तो आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद ईमेल आईडी जो आप बना रहे हो, इट शुड बी डिसेंट। ये नहीं लिखा कि rocky@9, नो नो नो, रॉकी कुछ नहीं, अपना नाम डॉट टाइटल, ठीक है? आजकल जीमेल ने एक फैसिलिटी दी है कि आप अपना जीमेल अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं, तो जैसे अब पुराना नाम था उसको चेंज करके सही कर लो, नया नाम बना लो, ठीक है? तो इट शुड बी डिसेंट, राइट? पर अपना ईमेल आईडी दो, वो डिसेंट होना चाहिए। इसके बाद आपको फोटो लगाना है कि नहीं लगाना, ये बहुत ही डाइसी कहानी होती है, तो मैं तो कहूंगा मत लगाओ फोटो। उन लोगों को लगानी होती है जो मार्केटिंग करते होते हैं, पर आप लोग फोटो मत लगाओ, बिकॉज आप के लिए वो सुटेबल नहीं है, ठीक है? प्लीज बिलीव मी। इसके बाद आता है कि आपको प्रोफाइल में करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? ये प्रोफाइल जो है आपका 1 लाइन 2 लाइन इंट्रोडक्शन होता है कि आप हो कौन, क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, ठीक है? तो इसके लिए तो मैक्सिमम 2 लाइन लिखो आप। और आई विल सजेस्ट कि डू चैट जीपीटी। वाई? बिकॉज ये आपका पर्सनल होगा ना। जैसे आप मान लो कॉमर्स के हो तो आप उसके बारे में कुछ लिख दो, आप अगर आर्ट्स के हो तो उसके बारे में कुछ लिख दो, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसके बारे में कुछ लिख दो, आपको कुछ और करना है तो उसके बारे में कुछ लिख दो, पर 1 या 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? एग्जाम्पल लिख दो कि मान लो कि यू आर एंथुजियास्टिक बीटेक स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एसक्यूएल एंड पाइथन, राइट? एंड ईगर टू अप्लाई फॉर द रोल, ऐसे कुछ लिख दो, ठीक है? ये हो गया। शायरी वारी मत लिखना, 2 लाइन से ज्यादा मत लिखना, ठीक है? दैट्स इट। इसके बाद आता है आपका एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन लाइक जैसे मेरी क्या है, आईटी यूएस यूनिवर्सिटी, इसकी टोपी उसकी सर नहीं, आपको लिखना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है उसको यहाँ लिखिए। उसके बाद अपना बैचलर्स मास्टर्स जो भी है उसके बारे में 2 लाइन और लिखना, अगर लिखने लायक है तो, ठीक है? आप लिखिए, जैसे कि आपने कुछ तो किया होगा कॉलेज में ना, कहीं कहीं तो होगी, कुछ 1-2 लाइन लिख दो, ठीक है? इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास यहाँ कुछ लिखने को नहीं है, मान लो आप कॉलेज में हो यार, फर्स्ट ईयर में, तो अभी क्या लिखने को है, कुछ नहीं है लिखने को। तो उसके बाद अगर ये नहीं है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद अपने ग्रेजुएशन के बाद अपना 12th का डिटेल डाल सकते हो, ठीक है? वो तभी डालो और उसके मार्क्स तभी डालना जो मार्क्स आपने ऐसे स्कोर किए कि उसको देख के लोग प्राउड फील करें। ऐसे मार्क्स आए थे 12th में जिसको देख के पापा मुंह छुपा रहे हैं, तो वो यहाँ मत डालना, ठीक है? ठीक है? तो 2 बातें, आपका बैचलर्स और आपका 12th का, अगर बैचलर कंप्लीट नहीं हुआ है तो, अगर आपका लास्ट ईयर है या फिर कंप्लीट कर लिया तो देयर इज नो नीड टू पुट द 12th डिटेल है, ठीक है? इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो ये है कि आपकी स्किल्स क्या है। यही वो जगह है जहाँ पे रिक्रूटर रुकता है, वो इसी के लिए पूरा रिज्यूमे देखता है कि आपके स्किल्स क्या है, क्या काम की स्किल है कि नहीं। और ये जो पार्ट है ना स्किल वाला, इसको आपको हैंडी रखना है। हैंडी मतलब ये कस्टमाइजेबल होना चाहिए, हर जॉब के हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी टेक्निकल स्किल लिख दीजिए, ठीक है? जैसे आपने टैली पढ़ा है, एसक्यूएल पढ़ा है, पावर बीआई पढ़ा है,
ऐसे कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, वो लिख दीजिए। कुछ टूल्स आपने सीखे होंगे, ठीक है, उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, आई डोंट हैव, तो जो क्लास में टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको देखो पहले, है ना, उस पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे क्लास में आपको स्टैट्स तो कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत टैली कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, थोड़ा बहुत एसक्यूएल पढ़ाया होगा, पाइथन पढ़ाया होगा, कुछ भी पढ़ाया होगा ना, उसको लिख दो। बिकॉज देखो उनको भी पता है कि आप एक्सपर्ट तो होने अभी अभी आप सीख ही रहे हो, होता है, तो लिख दो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है। थोड़ा आटे में नमक बराबर झूठ चलता है, पर ब्लेटेंट लाइन मत लिखो कि मतलब आपने लिख दिया ऐसा कि मुझे 8 लैंग्वेज आती है और कभी सुना ही नहीं। लिख दिया कि मुझे एनाकोंडा आता है पर आपने कभी सुना ही नहीं, और पता लगा वो एनाकोंडा आप जो आपको आता है वो मूवी की बात कर रहे हो, और जो वो देख रहे हैं वो लैंग्वेज की बात देख रहे हैं। एनाकोंडा लैंग्वेज भी होती है, एनाकोंडा मूवी भी है, ठीक है, फर्क समझो। ऐसे तो वहां पे वो बात लिख दो। इसके बाद आता है सर्टिफिकेशन। अब दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, आई थिंक इट इज ऑप्शनल। अगर आप चाहते हो आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो आप लिखो। अब सर्टिफिकेट कौन से ले सर, ये भी बड़ी दिक्कत है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि सर्टिफिकेट अगर आपके पास रेलेवेंट है, रेलेवेंट इन द सेंस कि अगर किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का है, रेप्यूटेड मतलब ये नहीं कि मेरे मोहल्ले के किसी डेटा एनालिसिस इंस्टीट्यूट में चला गया था वहां का सर्टिफिकेट है, इट डज नॉट मैटर, वो कोई केयर नहीं करता। आपको लिखने हैं माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के ना, डेटाबेस के, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट अगर आपने ऑब्टेन किया तो लिख दो। अगर नहीं किया तो इट इज कंप्लीटली ऑप्शन, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास नहीं होंगे, तो इस पार्ट को स्किप कर दो, ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेशन नहीं है। अगर मान लो आपने कोर्सेरा का लिया हुआ है, यूडेमी का लिया हुआ है, तो अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस पार्ट को ना ऊपर मत रखना, इसको नीचे रखना, सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन को नीचे कर देना एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है, अगर वैसे सर्टिफिकेट आपके पास है तो। उसके बाद आते हैं फिर एक्सपीरियंस पे। अब जैसे अगर आप कॉलेज के पास आउट हो गए हो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा आपके पास, कॉलेज के थर्ड ईयर में हो या कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आपके पास नहीं होगा एक्सपीरियंस, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो, नो बडी केयर्स, ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज में तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अब तो दिक्कत है। तो जो लोग कॉलेज में है उनके लिए द बेस्ट थिंग इज टू राइट अबाउट द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का आपको लिखना है। इंटर्नशिप वो होती है जो आप किसी के अंडर करते हो, है ना, आप किसी के इंटर्न हो तब आपने किया काम, और प्रोजेक्ट वो है जो आप खुद करते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट लिखना है और 2 इंटर्नशिप लिखनी है। जैसे आपको प्रोजेक्ट का फॉर्मेट ऐसे रखना है कि नाम लिखना है प्रोजेक्ट का पहले आपके यहाँ पे, उसके बाद कब से स्टार्ट किया कब खत्म किया यहाँ पे लिखोगे, एंड 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 से ज्यादा मत लिखना, ठीक है, 3 से ज्यादा मत लिखना, मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखो, उससे ज्यादा लिखोगे तो फिर इट डज नॉट मैटर, राइट। तो जैसे क्या किया आपने ना, क्या सॉल्व किए प्रॉब्लम, क्या मेथड टूल यूज किया, और फिर उससे क्या रिजल्ट आया, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपने लिखा कि आई मेड अ सेल्स डैशबोर्ड यूजिंग पावर बी, तो स्किल आपने बता दिया कि मैंने सेल्स का डैशबोर्ड बनाया पावर बी को यूज करके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एनालाइज मंथली सेल्स, ठीक है। अब मैंने डेक्स को यूज किया ना, उसको पता लग गया कि आपको डेक्स आता है, देखो छोटी सी बात में पता लग गया उसको कि आपको डेक्स आता है, और मैंने केपीआई बिल्ड किया जिससे क्या बिजनेस को फायदा हुआ है ना, तो ये आपने 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे आई एनालाइज म्यूजिक स्टोर डेटाबेस एनालिसिस, इसको पढ़ लेना, सेम ऐसी है, तो ये कर देना, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप का लिखना है आपको। इंटर्नशिप अब जैसे आपको कोई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हो। देयर आर मेनी वेबसाइट्स आउट इन द मार्केट विच प्रोवाइड्स यू वर्चुअल इंटर्नशिप, ठीक है, जैसे कि फोराज एक है, लेट मी शो यू। फोराज एक बढ़िया वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके, हाँ ये है फोराज, यहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप वर्चुअल कर सकते हैं। जैसे फोराज खोलोगे foraz.com, यहाँ पे जाओगे तो आपको ये काफी इंटर्नशिप मिल जाएंगी, ठीक है, ऑनलाइन वर्चुअल इंटर्नशिप। किसी एक को खोल लो, जैसे मैंने ये खोल लिया, ठीक है। आप इसको आप क्लिक करो, इट विल ओपन अप एंड देन यू विल सी कि आपको करना क्या है। इसमें कुछ टास्क देंगे आपको, टास्क फॉलो कर लो, 1-2 घंटे में हो जाता है, फिर आपके पास इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, देखो ये खुल गया, जेपी मॉर्गन चेज है ना, यू स्टार्ट योर फ्री प्रोग्राम। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना, नाम क्या है प्रोजेक्ट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बाय जेपी मॉर्गन चेज, ये हो गया टाइटल आपका, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ, अब आपने इसमें क्या किया, तो आप जाओ टास्क 1 में, ये हो गया टास्क 1। अब यहाँ पे आप जाके देखो व्हाट यू विल डू, तो आपने देखो एक्सप्लोर द एग्जिस्टिंग वर्क कोड, ये सब है ना, इनमें से कोई एक लाइन उठा लो और लिख दो, है ना। अगर यहाँ कोई पसंद नहीं आया तो टास्क 2 में चले जाओ, ऐसे करके तीनों टास्क में आपके पास व्हाट यू विल डू होगा, उसमें से कोई एक लाइन उठा के 3 लाइनें यहाँ पे चेप दो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, या लुक एट इट, जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे जनरेटिव एआई पावर डेटा एनालिटिक्स टाटा का है, ये भी फोराज से किया है वर्चुअल, ठीक है। इसका लिंक डाल देना क्योंकि सर्टिफिकेट देंगे तो उसका लिंक यहाँ डालना जरूरी है। उसके बाद 3 लाइनें मैंने जैसे आपको बताया वैसे उठा ली और यहाँ लिख दी, ठीक है, दैट्स इट। तो आपने क्या करना है, 2 इंटर्नशिप डाल देनी है, एक प्रोजेक्ट डाल देना है। प्रोजेक्ट आप कैसे करोगे, आप प्रोजेक्ट यूट्यूब से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, लिखो कि आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस, तो 1 घंटे का कोई ट्यूटोरियल होगा, उसका प्रोजेक्ट देख लो, है ना, आप बना लो एक डैशबोर्ड, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है अचीवमेंट का, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ फाउंडर्स, है ना, ऐसे लोगों से बात की है मैंने, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कॉलेज के बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि दे थिंक कि वी आर लुकिंग फॉर स्किल्स, हम ये देख रहे हैं कि स्किल्स वाले बच्चे हैं कि नहीं,
But actually, that's not what we are looking for. We are looking for the people who are dynamic in personality. एंड हाउ डू वी नो द पर्सन वाज अ डायनेमिक और नॉट, कि इसके पास केवल डिग्री ही नहीं है, डिग्री के अलावा ही हैज सम अदर एक्टिविटीज आल्सो, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ पावर है इसके पास कि नहीं, तो वो अचीवमेंट में देखते हैं आपके। अब अचीवमेंट ये भी नहीं है कि भाई मैं तो ना तो किसी ग्रुप का टॉपर हूँ ना वो हूँ, नहीं। अचीवमेंट मतलब जैसे आपने कोई कॉलेज में फेस्ट कंडक्ट कराया कि नहीं कराया, क्या आपने कोई पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, किसी क्लब के मेंबर हो कि नहीं हो, इससे क्या है कि सामने वालों को पता लगता है कि ये रिस्क ले सकता है कि नहीं, ये पीपल हैंडल कर सकता है कि नहीं, वही तो मैटर करता है। इट्स ऑल अबाउट पीपल हैंडलिंग स्किल। तो आपने एज मच एज पॉसिबल इस सेक्शन को भरना है कि आपने अचीवमेंट क्या किया। ठीक है, आपने कॉलेज का फेस्ट कंडक्ट कराया, आपने डांस कॉम्पिटिशन किया, आपने कॉलेज को डिबेट में दूसरे कॉलेजों में रिप्रेजेंट किया, है ना, तो इससे आपकी स्किल्स समझ में आती है। किसको? सामने वाले बंदे को, जो आपकी रिज्यूमे पढ़ेगा, उससे समझ में आएगा ओके मे बी अभी तो बेचारा फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो बट ही हैज शोन दैट ही हैज अ पोटेंशियल, और वो सीख लेगा। बाकी देखो स्पेसिफिक स्किल्स जो होती है ना, वो तो आपको कंपनी वाले सिखा देते हैं। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो कुछ टाइम के लिए वो आपको पहले ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग में वो आपको सिखाते हैं कि हमारी कंपनी में करना क्या है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। तो वो यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या ये सीख सकता है कि नहीं, तो वो अचीवमेंट में जाके देखते हैं आप। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है जो आप कॉलेज वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान मत भूलना मत, ठीक है, इसका मत भूलना। इंटर्नशिप आप जैसे मैंने आपको बताया कि फोराज से कर लेना, इंटर्न शाला भी एक है, उससे कर सकते हो आप लोग, है ना। और सर्टिफिकेशन जैसा अगर आपको गूगल माइक्रोसॉफ्ट के नहीं मिल रहे हैं तो आप यूडेमी से ले लो, कोर्सेरा से ले लो, वो सेक्शन भी आपके पास है, ठीक है। मतलब सर्टिफिकेशन क्या है कि स्किल का प्रूफ होता है, तो दे ऑल्सो आर हैप्पी विद दिस, ठीक है। कुछ बातें रिज्यूमे में क्या नहीं करना है, ठीक है। पहली बात, स्पेलिंग मिस्टेक्स नो, बिग नो, स्पेलिंग मिस्टेक्स यू कैन नॉट डू। जहां आपने गलती कर दी वो बहुत बड़ी दिक्कत है, ब्लंडर, बिग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने। रेनबो कलर नहीं रखने, मतलब यहाँ लाल वहां पीला यहाँ गुलाबी, नहीं, एक ही यूनिफॉर्म कलर रखो, ब्लैक एंड ग्रे या ब्लैक एंड वही चाहिए आपको, ठीक है, वही ज्यादा। और कोई ज्यादा पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं उस धर्म से, मैं ये करता हूँ, मेरी ये कास्ट है, मेरा ये आधार नंबर, नहीं, किसी को नहीं जानना भाई। आपका रेज्यूमे है, ये शादी का कार्ड नहीं है कि आप इसे बता रहे हो हमको, है ना, हमें जानना नहीं है। वो सब लाइन अवॉइड करो, क्या मैं पंचुअल बॉय, आई एम हार्ड वर्किंग बॉय, आई एम डिटरमिन्ड गाय, नो नो, किसी को नहीं जानना भाई, ये रेज्यूमे है आपके लिए, रिश्ते की बात नहीं हो रही। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल थॉट कि रेज्यूमे में रिक्रूटर्स जो है एक्चुअली देखते क्या है, ठीक है। सबसे पहले, क्या ये रेज्यूमे जो आपने बनाया है इजी टू रीड है कि नहीं, क्या मैं सिंपली इसको पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसमें इतने जार्गन्स तो नहीं फेल रखे आपने कि चैट जीपीटी से यहाँ वहां कर रखा है कि मैं समझ जाऊँ कि आपने पूरा काम चैट जीपीटी किया है, नहीं। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत ईजी रखना है, सिंपल लैंग्वेज में रखेंगे और ईजी टू रीड रखेंगे, ठीक है। और आप जो स्किल्स लिख रहे हो ना, ध्यान रखिए, जो स्किल्स आप लिखेंगे उसको आपने समहाउ अपने एक्सपीरियंस या फिर अपने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ लिख दिया कि मुझे पावर बीआई आता है, और स्किल में आप कहीं पावर बीआई लिखा ही नहीं आता। और मान लो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे टैली आता है, पर टैली का कोई मतलब कहीं आपने मेंशन नहीं किया प्रोजेक्ट में। हालांकि दो तीन प्रोजेक्ट में क्या है कि मेंशन कर लोगे, बट मेक श्योर कि जो यहाँ लिखा है वही लगभग वहां मेंशन होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में, ठीक है। इस बात का होना चाहिए। और तीसरा, आपको उसको ये दिखाना है कि आप एंथुसियास्टिक बंदे हो जो सीखना चाहते हो, यू आर इंक्विजिटिव, आप क्वेश्चन पूछते हो। तो कैसे पता लगेगा? अचीवमेंट से, कि आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, आप कितने बड़े ऑलराउंडर हो, है ना, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी प्रोलिफिक है, डायनेमिक है। ये नहीं कि आप बस कॉलेज आते हो, पढ़ते हो, घर चले जाते हो, ऐसा तो किसी को चाहिए ही नहीं ना। तो ये तो आपने ध्यान रखना है, किसी को परफेक्ट कैंडिडेट नहीं चाहिए, सबको पोटेंशियल कैंडिडेट चाहिए कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और कुछ छोटी छोटी बात है, जैसे आपका जो रेज्यूमे है, अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो, तो आपका रेज्यूमे एक पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक पेज से बड़ा है तो मतलब आप बोल बच्चन कर रहे हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा, रेज्यूमे में करो कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में करो, डोंट मेक इट इन अ वर्ड फॉर्मेट। वर्ड तो मैं आपको शेयर करो ताकि आप इसको एडिट कर लो अपने हिसाब से, बट ट्राई टू मेक योर रेज्यूमे इन द पीडीएफ फॉर्मेट। और दूसरा, एक और बात जो मैंने देखी है कि आई गॉट टू नो दैट सम पीपल रिज्यूमे गॉट रिजेक्टेड, कि उन्होंने नाम सही नहीं रखा। जैसे ये नाम दिख रहा है, यहाँ पे दिखा है रेज्यूमे टेम्पलेट, आपको अपना नाम रेज्यूमे का प्रॉपर लिखना है कि माय नेम शिशिर धनगर रेज्यूमे, ये होना चाहिए। कुछ भी मत लिख दो, कॉपी कॉपी ऑफ व्हाट्सएप.com ऐसे, वो कुछ नहीं, नाम सही होना चाहिए यहाँ पे रेज्यूमे का, जो आप भेजोगे ना वो नाम सही होना चाहिए, वो एकदम सही चाहिए। बाकी बाकी क्या है, बाकी कुछ होता है जैसे एटीएस स्कोर होता है एक, उससे क्या होता है कि कंपनी वाले आजकल क्या कहते हैं, एआई यूज करते हैं, कि जब आप अपना रेज्यूमे उनको भेजोगे तो वो क्या करेंगे कि उसको ना पहले एटीएस स्कोर में डाल के चेक करते हैं कि मेरा कितना एटीएस स्कोर है। तो वो सब बातें मैं बाद में करूंगा कि व्हाट इज एटीएस स्कोर एंड हाउ टू मेक श्योर दैट योर रेज्यूमे पासेस अ गुड नंबर इन द एटीएस स्कोर, वो सब अलग बातें हैं। पर एज ऑफ नाउ दिस इज द व्हाट आई थिंक इज द मिनिमल रिक्वायरमेंट व्हिच यू हैव टू डू। इसको फुलफिल कर लो, इसका एटीएस स्कोर ऑलरेडी अच्छा है। ये जो रेज्यूमे टेम्पलेट चेक कर रहा हूँ, इसका रेज्यूमे एटीएस स्कोर बहुत अच्छा है, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी के लिए इतना है। बाकी इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दिस यू कैन कमेंट रेज्यूमे इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आई हैव फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आई वांट टू शेयर, but we'll talk about some time later, right? But as of now I'm sharing this template with you. If you want such more templates I can share more templates with you as well, okay? Okay, that's it. Bye bye, take care, thank you very much.